पहल है और आज इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए आप सब लोग यहाँ से जा रहे हैं। इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे राज्य की खेल मंत्री आदरणीय रेखा जी, डायरेक्टर खेल हमारे आशीष जी और सभी यहाँ पर आए हुए हमारे सभी महानुभाव, सभी प्रतिभागी गण, उनके शिक्षक गण। मैं सबसे पहले तो आप सबका बहुत यहाँ पधारने पर सभी का मैं स्वागत करता हूँ, आप सबका अभिनंदन करता हूँ और आप सब लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि इतने बड़े, मतलब हमारा राज्य भूभाग में बहुत बड़ा है और कई लाखों जो स्टूडेंट्स हैं, यंग लीडर्स में से जिनमें से आपका चयन हुआ है, कई लाखों लोगों में से हुआ है। तो आप लोग सौभाग्यशाली हैं कि आप लोगों को यहाँ प्रतिभाग करने का मौका मिल रहा है। ये केवल एक प्रतिभाग करने का मौका ही नहीं है, ये आपके लिए एक बहुत बड़ा अवसर है। आपको अपने आप को, अपने प्रदर्शन करने को, स्वयं को निखारने का, अपने व्यक्तित्व का विकास करने का और अपने अंदर एक आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस आपके अंदर डेवलप हो और एक एक्सपोजर जो आपको वहाँ मिलने वाला है। और सबसे बड़ी बात है कि पूरे देश भर के लोगों से मिलने का भी अवसर आपको मिलने वाला है। वहाँ आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसलिए मेरी ओर से आप लोगों को बहुत शुभकामनाएं हैं और आप सभी लोग आने वाले समय में जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत का संकल्प लिया है, तो उस विकसित भारत को बनाने की नींव अगर कोई है तो हमारे यंग लीडर्स हैं, जिनको अब आने वाले समय में विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में काम करना है, अनेक अनेक कामों को पूरा करना है, अनेक कामों को आगे बढ़ाना है, अनेक नवाचारों को शुरू करना है। उसकी एक महत्वपूर्ण कड़ी आप सब लोग हैं और आज भारत एक ऐसे दौर में खड़ा हो गया है कि जहां केवल सपने देखे नहीं जाते हैं, बल्कि सपनों को संकल्प के साथ पूरा किया जाता है। आज दुनिया का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां पर भारत के लोग उसका नेतृत्व न कर रहे हों। भारत के लोग आज हर क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, चाहे अंतरिक्ष पर जाना हो, चाहे साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्षेत्र हो, खेल का मैदान हो, हर जगह पर आज भारत का तिरंगा शान से लहराने का काम भारतवासी कर रहे हैं। हर एक भारतवासी के मन में आज एक ऐसा भाव पैदा हुआ है, एक ऐसी भावना पैदा हुई है कि हम किसी भी मामले में पीछे नहीं हैं। और सबसे बड़ी बात है कि मैं आप सब लोगों से बात तो बहुत करना चाहता था, लेकिन मैं थोड़ा समय से नहीं आ पाया क्योंकि एक अन्य कार्यक्रम चल रहा था। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि जैसा जैसा हम बनने की सोचते हैं, जो जो हम मन में अपने बारे में विचार करते हैं, हमारा शरीर उसी दिशा में एक्ट हो जाता है। आपने कभी देखा कि हाथ से आपका दिमाग चलता हो? आपका हाथ आपके मन से चलता है। आपका मन एक्टिव होगा तो हाथ अपने आप एक्टिव हो जाता है ना। तो इसलिए कहते हैं कि मन में सोचने से, मन में संकल्प लेने से, दृढ़ इच्छा शक्ति से कोई काम हमसे दूर नहीं होता है, कोई मंजिल हमसे दूर नहीं होती है, कोई लक्ष्य हमसे दूर नहीं होता है। इसीलिए कहा गया है कि मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। और कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं हो सकता? कहते हैं एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। तो इसलिए मन में उत्साह लेकर, उमंग लेकर, ऊर्जा भरकर आपको भी ये सोचना है कि हमको यहां बेस्ट परफॉर्मेंस करना है। और यही नहीं, ये आपकी शुरुआत हो गई है। यहां से आगे आपकी एक कड़ी शुरू हो गई है, एक जो सीढ़ी होती है, श्रेणी शुरू हो गई है, वो लगातार आगे बढ़ती रहेगी। और दुनिया के अंदर
जितने भी लोगों ने साधारण से असाधारण की यात्रा करी है, यानी कि जो साधारण स्थितियों में पैदा हुए हैं और उन्होंने जो असाधारण काम किए हैं, यानी कि धरती पर पैदा होकर आसमान छूने का काम किया है, वो सब के सब बहुत सामान्य स्थितियों और परिस्थितियों में पैदा हुए हैं, बहुत गरीबी में पैदा हुए हैं, अभाव में उनका जीवन शुरू हुआ है। लेकिन उन्होंने अपनी इच्छा शक्ति के बल पर, परिश्रम से, मेहनत से, कौशल से आसमान को छूने का काम किया है। अगर मैं बात करूं हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति प्रोफेसर एपीजे अब्दुल कलाम का, आप सब लोगों ने सुना है ना चचा कलाम का नाम। उनको दूसरा नाम क्या कहते थे उनको? और मिसाइल मैन भी कहते थे, और भी तो कुछ कहते थे। तो ऐसे बहुत सारे उनको उपाधियां दी गई, और वो कितने सामान्य परिवार में पैदा हुए। उनके पिता एक मछुआरे थे, और मछुआरे के घर में पैदा होकर उन्होंने देश के राष्ट्रपति भवन तक का सफर तय किया। आप खुद सोचिए कि एक मछुआरे के घर में पैदा होने वाले बेटे को, बेटी को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता होगा। उनको बैठने के लिए चटाई भी नहीं मिलती थी। उन्होंने अपनी किताबों में लिखा है, आप उनके बारे में पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि अनेक अभाव होते हुए भी उन्होंने इच्छा शक्ति के साथ काम किया, परिश्रम किया, लगन से लगे रहे, मेहनत करते रहे, और उन्होंने भारत के राष्ट्रपति, भारत के वैज्ञानिक इस रूप में पूरे देश को एक नई दिशा देने का काम किया। इसीलिए हम उनको याद करते हैं। और जो भी हमारे महापुरुष होते हैं उनकी जीवनियों को हम इसलिए पढ़ते हैं कि हम उनसे प्रेरणा ले सकें। वो कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं, हम भी उस मार्ग का अनुसरण कर सकते हैं, हम उस मार्ग पर जा सकते हैं। इसलिए आप लोगों के पास बहुत अच्छा अवसर है कि इतने बड़े राज्य से आप कुछ ही लोगों को वहां जाने का अवसर मिल रहा है। तो आप पर भगवान की कृपा है, आपके माता पिता का आशीर्वाद है ना, आपके गुरुजनों का आशीर्वाद है, इसीलिए तो आप ही लोगों को मौका मिल रहा है। सोचिए कि आप लोग कुछ विशिष्ट तो हैं, आप कुछ अलग तो हैं कि नहीं है? तो इतनी कम आवाज क्यों आ रही है? कम विशिष्ट है तो इसलिए आपको कुछ विशिष्टता का प्रदर्शन वहां करना है। लेकिन विशिष्टता का प्रदर्शन करना है, इसके लिए नर्वस नहीं होना है, इसके लिए कोई एक्स्ट्रा अपने ऊपर प्रेशर नहीं लेना है। हमको अपना काम करना है, बाकी अच्छा होगा ऐसा मन में विचार करना है। उसका प्रेशर नहीं रखना है कि परफॉर्मेंस कैसी हुई। परफॉर्मेंस अगर अच्छी तैयारी करेंगे तो अच्छी होगी, अच्छा सोचेंगे अच्छी होगी। कहते हैं ना, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु। तो इसलिए कर्म करते रहिए, फल की चिंता मत करिए, आगे बढ़िए। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को। धन्यवाद।